हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। जैसा कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं जिनको नहीं पता है कि पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि बच्चा ड्रॉप तो करना चाहता है लेकिन अपनी कॉलेज की जो सीट है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वहाँ पे बच्चा कॉलेज भी ज्वाइन कर लेता है लेकिन उसके साथ साथ जेई का प्रिपरेशन करता है और कोशिश करता है कि अगले साल वो और भी अच्छी रैंक, अच्छा परसेंटाइल हासिल कर सके। तो कॉलेज के साथ साथ जब प्रिपरेशन की जाती है उसको पार्शियल ड्रॉप बोला जाता है। तो दो बातों का जवाब मैं देने वाला हूँ इस एक सिंगल वीडियो में, दैट इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू। पहला तो कि क्या मुझे पार्शियल ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं। अगर आपका जवाब हाँ है तो तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, शुड आई पार्शियल ड्रॉप और नॉट। देखिए बेटा, बात सिर्फ इतनी है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी XYZ कॉलेज आपको इस समय मिल रहा है, अभी के अभी पेन एंड पेपर लीजिए अपने साथ और उस कॉलेज को लिख लीजिए मोस्ट प्रोबेबली जो आपको मिलने वाला है। अगर आप उस कॉलेज से डिसेंटली सेटिस्फाइड है या लाइक फॉर एग्जाम्पल एवरेज भी एटलीस्ट कि हाँ भाई ठीक ठाक कॉलेज मिल रहा है, तभी ज्वाइन करें उसको। अगर वो बिलो एवरेज है यानी फॉर एग्जांपल आप बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं है तो उस कॉलेज के साथ तैयारी करना और भी रिस्की हो जाएगा। तो फर्स्टली पार्शियल ड्रॉप आप तभी करें जब आपको एक डिसेंट कॉलेज एटलीस्ट मिल रहा है। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एम कर रहे हैं कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना था और अभी फॉर एग्जांपल आपको मिल रहा है एनआईटी कुरुक्षेत्र, राइट, या आपको एनआईटी इलाहाबाद में जाना था, आपको मिल रहा है अभी एनआईटी सिलचर, या फॉर एग्जांपल आपको उसके बाद कोई सेकेंडरी कॉलेज मिल रहा है लेकिन दैट इज डिसेंट इनफ, तभी तो आपको उसको सीट खोने का डर रहेगा। नहीं तो वैसा कॉलेज तो आपको कभी भी मिल सकता है, अगले साल भी मिल सकता है, राइट। तो पार्शियल ड्रॉप हमें तभी करना चाहिए जब हमें अभी एक डिसेंट इनफ कॉलेज मिल रहा है। दूसरा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो कॉलेज लाइफ में आप जानते हो यार मस्ती भी बहुत होती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो पार्शियल ड्रॉप करते नहीं है। तो मस्ती जब बहुत होती है वहाँ जाके, तो वहाँ पे आप सभी समझ रहे हो हॉस्टल डेज कैसे होते हैं। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप करके आईआईटी किया था, लेकिन मैं बता देता हूँ, एक बच्चा, एक जो मेरा फ्रेंड था वो एनएस इसमें डीटीयू में था और उसके बाद आईआईटी रुड़की में आया था। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ, एक फ्रेंड एनआईटी त्रिची में था, देन ही गॉट इनटू आईआईटी रुड़की। तो आप समझ रहे हो उनने पार्शियल ड्रॉप किन कॉलेजेस से किया, आप समझ रहे हो क्या। यानी आपका कॉलेज एक डिसेंट इनफ तो होना चाहिए, तभी उसके साथ साथ तैयारी आप करोगे तो एक एनवायरनमेंट भी मिल पाएगा, प्लस उसके लिए वर्थ है दोनों। ये कहते हैं ना कि अपना जो पाँव है वो दो नावों में नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप दो नाव में पाँव रखते हो, पर उसमें अपने को एक नाव ऐसी होनी चाहिए जो ऑलरेडी अच्छी है, काफ़ी स्टेबल नाव है, राइट। तो पहले तो आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी कि भाई थोड़ा इससे आइडिया लग गया होगा कि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आप एक एवरेज कॉलेज में चले गए बिल्कुल ही और उसकी सीट बचाने के लिए अगर आप करते हो तो फिर इधर के उधर के कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि कॉलेज में भी पास तो होना पड़ेगा और कई सारे फैक्टर्स रहेंगे, तो उल्टा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहोगे। चलिए अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने अब पार्शियल ड्रॉप करने का प्लान कर लिया है। अब इसके बाद तैयारी कैसे की जाए, तो देखो तैयारी करने के लिए रास्ता वही है। आप अभी फॉर एग्जांपल आपको जो भी XYZ कॉलेज मिल रहा है और जो भी परसेंटाइल आपकी जेई मेन में रही है, जैसा जेई एडवांस आपका रहने वाला है, उस सब के हिसाब से बच्चों मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि आप ना ये ध्यान रखिए कि आपका जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो उन चैप्टर से आएगा जो आपके वीक थे या जिनमें आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। तो मान लीजिए ऐसा 50% ऑफ द सिलेबस है जो आपको ढंग से करना है, जिनमें आपको थ्योरी भी दोबारा करनी है या प्रैक्टिस तो करनी है ऑब्वियसली, और रिवीजन तो करना ही है। तो 50% हिस्सा या डिपेंडिंग आपको कितना ऐसा परसेंट हिस्सा है वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, इन पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा। तो उन पॉइंट्स को तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसका आपको थ्योरी भी करना होगा, ठीक है, लेकिन थ्योरी फास्ट कर लीजिए और उसके अलावा मेनली प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे फोकस करिए, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होगा कि हम सारे चैप्टर्स बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ें, है ना बच्चों। तो इस बेसिस पे अगर मैं आप सभी को बताऊं तो आप सभी के पास मतलब जो टाइम बचेगा उसको एफिशिएंटली आप यूटिलाइज कर पाओगे, और वो हिस्सा जो आपने पहले ही डिसेंट लेवल का किया हुआ था उसको सिंपली आप क्या करोगे, उसको सिंपली प्रैक्टिस एंड रिवीजन करोगे। उसमें आप सभी को थ्योरी में वही कंसेप्ट दोबारा कर लेने हैं, कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक्स जो आपको ठीक से नहीं समझ में आए थे, कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स होते हैं तो उनको आपको रिफाइन करना है, उनको आपको बेहतर बनाना है, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स को और भी पावरफुल बनाना है। लेकिन मेनली आपका स्कोर जो बूस्ट होगा बच्चों वो होगा आपकी वीकनेसेस को
ताकत में बदलने से, और उसको बदलने के लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया है। अब सवाल ये आता है कि इसको हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। क्या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या क्या हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? तो मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहूँगा कि प्योर सेल्फ स्टडी करने में भी अपने नुकसान है, क्योंकि उसमें नॉर्मली बच्चा मोमेंटम नहीं मेंटेन रख पाता, उसके डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाते, बहुत सारे इशू इस तरह के होते हैं। और कोर्सेज में इन जनरल ये दिक्कत आती है कि भाई कोर्सेज पार्शियल ड्रॉपर के हिसाब से डिज़ाइन होते ही नहीं है, वहाँ पे इस तरह का कोई प्लानिंग ही नहीं होता है। तो फिर बेटर क्या है, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है बच्चों। आप सभी के लिए अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो 2 तरह के बैचेस हैं, वन इज़ एकलव्य, अदर इज़ वॉरियर। आप एकलव्य या वॉरियर बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया है, देखो बैच तो सभी ड्रॉपर्स के लिए कॉमन होता है, लेकिन डिफरेंस आता है प्लानिंग का। ठीक है, तो ये जो प्लानिंग है बच्चों, आप सभी को जो भी पार्शियल ड्रॉपर्स हैं उनकी एक डिफरेंट प्लानिंग, एक स्पेशल प्लानिंग, बुलसआई प्लानिंग मैंने बनाई है। ठीक है, उस प्लानिंग के हिसाब से जब आप एकलव्य बैच जो है वो प्रॉपर्ली जेईई मेन के लिए है, वॉरियर जेईई मेन एंड एडवांस के लिए है। जब आप उसमें आएंगे तो आपको ओवरऑल पूरी इस जर्नी के दौरान मेंटरशिप तो मिलेगी ही। तो पहली चीज़ तो मेंटरशिप मिलेगी, आप सभी को स्पेशल प्लान मिलेगा जिसको आप फॉलो करोगे अपने हिसाब से, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपको एक एनवायरनमेंट भी मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो ये मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ज़्यादातर पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए कोई भी कोर्स इन जनरल इतना सूटेबल होता नहीं है जितना कि एकलव्य एंड वॉरियर बैच है। तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं कॉल करें, या सीधा ऐप और वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट बैचेस अवेलेबल, है ना बच्चों। अब क्या है कि आपने मान लीजिए एकलव्य वॉरियर में आप आ गए हैं, या आपने सेल्फ स्टडी डिसाइड किया है, जो भी आपको ज़्यादा बेटर फील आए ना खुद के लिए वो करना चाहिए। ठीक है, मैं वही बोलूँगा, फील खुद को आ जाती है, तो अंतरात्मा से पूछिए कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, है ना। मेरा मानना ये है कि एक कोर्स के साथ रेगुलरिटी बन जाती है और दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। लेकिन अगर आपको खुद को लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा अच्छा लगेगा तो गो फॉर दैट, जो आपको अच्छा फील आए वो करिए। लेकिन हाँ, अंतर आत्मा से पूछिए, ठीक है। और खुद के पास जवाब नहीं है, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो गो फॉर द कोर्स, एकलव्य वॉरियर बैच में आइए, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। ओके बच्चों, अब इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि नाउ द नेक्स्ट थिंग, कि अब आप किसी बैच में आ गए हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मेक श्योर मॉक टेस्ट रेगुलरली दें। यानी शुरू में एवरी वीक जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उस चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट दें। ठीक है, आपका जो बैच होगा एकलव्य वॉरियर, उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। एज अ PYQ भी आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दें, और अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट खूब सारे दें, क्योंकि सारा गेम आप जानते हो प्रैक्टिस का है, सेल्फ स्टडी का है एंड रिवीजन का है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू डू सेल्फ स्टडी, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल टू गेट कंफर्टेबल इन द लॉन्ग टर्म। यानी उन सवालों से जिनसे आपको थोड़ा सा डर लगता है कि यार ये मेरे से नहीं होते, उस तरह के कंसेप्ट्स में आप ज़्यादा जाइए, क्योंकि जो आपकी कमज़ोरी है उन्हीं से आपको भिड़ना है, उन्हीं से आपको लड़ना है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें भिड़ना होगा, हमें लड़ना होगा। अब उसके लिए एवरी डे जितने हाई क्वालिटी आप क्वेश्चन करते हो, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्वालिटी। जैसे आप में जो भी बच्चे चाहे जेईई मेन पे फोकस कर रहे हैं या एडवांस पे फोकस कर रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले एवरी डे मेक श्योर कि आप कुछ क्वेश्चंस 20-30 हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करें जिनमें आपको डर लगे कि यार ये क्वेश्चन तो बड़े टफ है। अगर आप एवरी डे 20 से 30 क्वेश्चन भी करते हैं ना बच्चों, तो पूरे महीने में 1000 क्वेश्चन कर डालोगे, और 1000 क्वेश्चन अगर एक महीने में करते हो तो पूरे अगले 7-8 महीने में 6-7 हज़ार हाई क्वालिटी क्वेश्चन आप कर लोगे, और एडवांस तक तो लगभग 10,000 क्वेश्चन आप कर लोगे। तो आप सोच ही सकते हो कि आप कहाँ पहुँच जाओगे। अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो एकलव्य एंड वॉरियर बैच में आप सभी को जो मटेरियल मिलता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इतने हाई क्वालिटी होते हैं कि जिससे यू विल गेट अनकंफर्टेबल, एंड देन जब ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सभी ये मान लीजिए आपका लेवल, प्रिपरेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। बेटा अगली बात होती है मॉक टेस्ट से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि अगर आप सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे उससे भी काम नहीं चलेगा, तो इस जर्नी में सिलेबस कंप्लीशन का वेट मत करिएगा, आप सभी मॉक टेस्ट दीजिएगा। आप सभी AOTS जो है ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे आप एकलव्य वॉरियर में हैं तब तो आप सभी को वो AOTS साथ में मिल जाएगा, लेकिन बाकी सभी बच्चे AOTS का हिस्सा जरूर बनिएगा, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनिएगा, और वहाँ पे जितने भी पार्ट टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं, वो सारे आप सभी को देने हैं, क्योंकि पार्शियल ड्रॉपर के लिए ये रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी जानते हो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से भी काम नहीं चलता,
हमें उसको एनालाइज भी करना होता है, क्योंकि तभी इंप्रूवमेंट आता है, नहीं तो इंप्रूवमेंट आएगा ही नहीं। तो एक बच्चों टेस्ट एनालिसिस नोटबुक बना लीजिए और उसके हिसाब से आप सभी उसमें हर टेस्ट का एनालिसिस करिए और उन गलतियों को सुधारिए, लगातार उन गलतियों को सुधारिए। बच्चों ये सारी बातें जो कही है मैंने, ऑब्वियसली इनको अप्लाई करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से सेशन को लाइक तो कर ही दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई और क्वेरी है तो वो भी आपको ज़रूर पूछना है। ठीक है बच्चों, तो अब ये मेहनत करने के लिए आप सभी को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में रहना होगा, जिसके लिए आपका स्लीप साइकिल सही होना चाहिए। रात को 10 या 11 बजे तक कुछ भी करके सो जाना है, चाहे आप हॉस्टल में जा रहे हो, जैसे भी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन तो आप अवॉइड, मतलब समझ रहे हो ना, और भी ज़्यादा होंगी आपके लिए, तो आपको वो मैनेज करना है यार, करना है तो करना है। ठीक है, ये कोई जवाब नहीं होता कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर सपना क्यों ही देख रहे हो, फिर तो क्यों ही ड्रॉप कर रहे हो? आपको फाइट तो मारनी पड़ेगी। तो स्लीप साइकिल सही करना है, फूडिंग आपको लाइट रखना है, हल्का फुल्का अच्छा फूड रखना है, बीमार बिल्कुल नहीं होना है जितना हो सके, जिसके लिए ये स्लीप साइकिल, हेल्थ, एवरीडे मेक श्योर टू एक्सरसाइज। कॉलेज के अंदर तो फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, आप जिम भी जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फॉर एग्जांपल रनिंग कर सकते हो, तो कॉलेज में तो फैसिलिटी रहती हैं, अनलेस आपका कॉलेज बिल्कुल ही 1 एकड़ का कैंपस है तो अलग बात है। ठीक है, नहीं तो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं। संगति सही रखिएगा। अगर आप पार्शियल ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन आपने ऐसे जमूरों की संगति पाल ली जिसमें सबका कोई लक्ष्य ही नहीं है अभी ज़िंदगी में, और वो सिंपली बस दे आर जस्ट पार्टिंग एंड घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मस्ती कर, ठीक है, दे आर ऑल्सो राइट इन देयर ओन टर्म्स, बट कि कॉलेज नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे, कब करेंगे? लेकिन अगर आप वही संगति रखोगे तो आपका ही मन बहुत ज़्यादा करेगा कि चल भाई घूमने चलते हैं, चल भाई ये करते हैं, चल भाई वहाँ हॉस्टल में रैगिंग हुई है, वहाँ ऐसा हुआ है, चल भाई देख ये लड़की बड़ी सुंदर है, मतलब बड़ी सुंदर कन्या है। ठीक है, और या फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है तो वो उसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें से आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, दूसरा इस समय मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये मैं सभी को बोलता हूँ कि भाई बी कनेक्टेड विद द सुप्रीम डिवाइन पावर, बी कनेक्टेड विद द गॉड, भगवान से कनेक्टेड रहिए। एवरी डे मेक श्योर टू प्रे वेदर यू बिलीव इट और नॉट, इट विल चेंज यू। आप चाहे बिलीव करते नहीं करते, बस इस बात को करके देख लीजिए टेक्निक, कि एवरी डे अगर आप प्रे करते हैं इट विल गिव यू इमेंस पावर बच्चों। ठीक है, तो डू दैट फॉर श्योर, डू दैट फॉर श्योर। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को एक डायरेक्शन मिली होगी। क्या आप सभी को अपने जवाब मिल गए हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड उसके अलावा कोई और क्वेरी अगर आपकी है तो आप ज़रूर पूछिए, है ना। और अगर आप एक सही कोर्स चाहते हैं, रेलेवेंट चाहते हैं, पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए एक स्पेशलाइज प्लान चाहते हैं, गाइडेंस मेंटरशिप चाहते हैं, तो ज्वाइन एकलव्य एंड वॉरियर बैच, उसमें आइए बेटा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।